ये, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी से ये -11/5 इधर आ जाएगा, सो अपने पास क्या आ जाएगा, log of x to the base 2 is equal to -11/5 into log of 2 to the base 2, and the log of 2 to the base 2 itself is what, 1. So it means log of x to the base 2 is equal to -11/5. So ये जो है आपका सी ऑप्शन। अंडरस्टूड? फर्स्ट वाला समझ में आ गया? Now let's do question number 3rd. सर 1 मिनट ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। चल, अब थर्ड वाला ट्राई करते हैं अपन फटाफट। तो थर्ड है कि देखो लैम्डा इज इक्वल टू, इन्होंने क्या बोला सबसे पहले, log बेस 5, इधर लिखा है 125, इधर लिखा है 625 और नीचे लिखा है 25, ठीक है। तो ये 1 जा, ये 5 जा। अच्छा, 5 into 625 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 625 is 5 raised to 4, तो 5 into 625 is 5 raised to 5. अंडरस्टूड? अब इस 5 को तुम इधर लेके आ जाओ लॉग की प्रॉपर्टी से, तो 5 times log of 5 to the base 5, and log of 5 to the base 5 itself is 1. So 5 into 1 is 5. So lambda is 5. तो पूछा गया है कि find the value of log of 625 to the base lambda. इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पूछा गया log of 625 to the base 5. अच्छा, what can I write 625? 5 raised to 4 to the base 5. So 4 तुम्हारा इधर आ जाएगा, so 4 times log of 5 to the base 5, so 4 into 1 which is 4. So C option हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd का, 4 is the answer, C option। ठीक है, थर्ड जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, थर्ड के बाद 4th 5th 6th 4th। देखो 4th कैसा क्वेश्चन है हमारा, इधर लॉग है टू द बेस 4, इधर लॉग है टू द बेस 4, कितनी बार लॉग है, 3 बार लॉग है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस, इस वाले लॉग को ट्राई करते हैं, लॉग ऑफ 256। 256 को तुमको पता है क्या लिखा जा सकता है, 4 raised to 4। 256 is 4 raised to 4 to the base 4। ये जो है 4 बाहर आ जाता, so 4 times log of 4 to the base 4 which is 4 times 1, so this value is 4। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि log of 4 to the base 4 itself will be what, 1, and log of 1 to any base is 0। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर जो है 0 है, विच इज ए ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आया? जिसका भी डाउट था उसको स्पेशली उसको समझ में आया, जिसका भी था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग ऑफ कितना है, 4 जीरो है ना, मतलब 10,000 और इधर 0.01, इस लॉग की वैल्यू लैम्डा है 10,000। तो इस 10,000 को हम लोग 10 raised to 4 लिख सकते हैं, एंड 0.01 को क्या 10 raised to -2 लिख सकते हैं क्या?
अब लॉग की प्रॉपर्टी से 4 इधर आ जाएगा एंड -2 इधर आ जाएगा. So what will I get? Lambda is equal to 4 by -2 log of 10 to the base 10, मतलब -2 into 1 which is -2. तो लैम्डा की वैल्यू -2 आई हमारी. हम लोग से पूछा क्या गया है? पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ लैम्डा रेज टू 4 टू द बेस हाफ. अच्छा, लैम्डा रेज टू 4 का क्या मतलब है? -2 रेज टू 4, मतलब एक तरीके से 2 रेज टू 4, और बेस हाफ है मतलब 2 रेज टू -1. तो वंस अगेन 4 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो 4 by -1 log of 2 to the base 2. तो ये -4 into 1 which is -4. तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन. ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्लियर है? सर यस सर. हाँ, सर वो -2 नहीं था क्या लैम्डा? सर तो हमने 2 रेज टू पावर 4 -2 रेज टू पावर 4 होना चाहिए ना? देखो -2 रेज टू 4 भी 16 होता है, और 16 को मैं 2 रेज टू 4 भी लिख सकता हूँ. अच्छा ठीक है सर. ठीक है. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, 6 कितने लोग से सॉल्व हो गया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6? यस, रेज योर हैंड. क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग आप लोग सॉल्व कर पाए? तनीश ने सॉल्व किया, वेरी गुड. किसने सॉल्व किया? तनीश, क्रिश, प्रीति, मैथ्यू, संजना, अमोक, ज्योतिषा, वेदांत. सो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस. सो लेट्स डू इट. log of 24 to the base 2 into log of 2 to the base 96 का पावर -1 माइनस log of 192 to the base 2 into log of 2 to the base 12 का पावर -1. ठीक है, ये है. सो अच्छा, जैसे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ वो एक्सचेंज हो जाएंगे ना? क्या बोल रहे हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस एक्सचेंज हो जाएंगे ना प्लेसेस में? हाँ -1. बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं इस क्वांटिटी को log of 96 to the base 2 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. जस्ट टेल मी दिस, कि ऐसा हो Yes, सकता है? sir. यस सर. Yes, इस sir. बात से सब लोग कन्विंस्ड है? चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले से. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log of 12 to the base 2. ठीक है. अच्छा, 24 को अपने फैक्टराइज करते, अगर प्राइम फैक्टराइज करते तो वो 2 क्यूब इंटू 3 आता. और अगर अपन 96 को वैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बताओ 96 क्या आता है? 2, 4, 8, 16, 32. तो 2⁵ इंटू 3 आता है. यस. 192 को अगर मैं सॉरी करता तो वो 2⁶ इंटू 3 आता. एंड 12 को अगर मैं करता तो वो क्या आता? 2⁵ इंटू 3 आता. इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर. अच्छा, अब जैसे तुम इस लॉग के बारे में सोचो, थिंक ऑफ दिस लॉग टर्म ओनली. जैसे इसमें log ऑफ a इंटू बी है, इसको हम लोग log a प्लस log b लिख सकते हैं क्या? log ऑफ 2 क्यूब टू द बेस 2
प्लस log of 3 to the base 2। तो इसको हम लोग log of 2 raised to 5 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2 समझ में आ रहा है। तो माइनस इसको हम लोग log of 2 raised to 6 to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2 और इसको हम लोग log of 2 square to the base 2 प्लस log of 3 to the base 2। ठीक है। अब जैसे अगर तुम इस 3 को इधर लेके आ जाते तो ये क्या बन जाता है 3 times log of 2 to the base 2 which is ultimately 3। So can I write like this? जैसे अगर तुम log of 3 to the base 2 को t मान लो, क्या मान लो t मान लो, so can I write 3 plus t, ये जो बनता क्या बनता 5 plus t, ये जो बनता क्या बनता 6 plus t और ये जो बनता क्या बनता 2 plus t। आपने t किसको माना है? log of 3 to the base 2 को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो t इसके नीचे लिखा। तो यहाँ हर जगह log of 3 to the base 2, log of 3 to the base 2, log of 3 to the base 2 आ रहा है। Did you all understand this thing? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे you will get t square plus 8t plus 15। You will get t square plus 8t plus 12। So now what is going to happen? t square cancel हो जाएगा, 8t cancel हो जाएगा। So we will be left with 15 minus 12, which is 3. Sir, what have you taken as t? Log of 3 to the base 2. Okay, okay, sir. Okay, so सबको clear है? Is this thing clear to all of you? How did we solve this question? जल्दी से बच्चे चैट बॉक्स में कमेंट करो। चलो, so let's move forward। अब आगे बढ़ते हैं। 6th के बाद 7। अच्छा, 7th वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया है, ऐसा क्वेश्चन याद है? ऐसा क्वेश्चन we did in class itself, 7th one। 7 times log of 16 upon 15 plus 5 times log of 25 upon 24 plus 3 times log of 81 upon 80. This is equal to log of lambda. So what will be the value of lambda? तो उसके लिए what we did कि जैसे 16 को I will write 2 raised to 4 and 15 को I will write 3 into 5. 25 को I will write 5 raised to 2 and 24 को क्या लिखेंगे 2 cube into 3। 81 को मैं लिखूंगा 3 raised to 4 and 80 को मैं क्या लिखूंगा 2 raised to 4 into 5। Now what is going to happen is जैसे ये तो 7 इस पूरे के ऊपर आ सकता है, सिमिलरली 5 इस पूरे के ऊपर आ सकता है, सिमिलरली 3 इस पूरे के ऊपर आ सकता है। हम क्योंकि मैं चाहता हूँ log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला लगाना, तो उसके लिए तो log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना, अभी तो नहीं। सो
नाउ सी, अब देखो जैसे इसका पावर 7 यहाँ पे आता, तो ये जो 7 होता वो सबके पावर से मल्टीप्लाई हो रहा होता. सो आई वुड हैव रिटन log of 2 raised to 7 into 4, 28, 3 raised to 7, 5 raised to 7, plus log of ये पावर 5 into 2, 10, 2 raised to 15 into 3 raised to 5, plus log of 4 into 3, 12, 2 raised to 12 into 5 raised to 2. ठीक है. अच्छा, अब log a plus log b plus log c means log of a into b into c. Now see, टू न्यूमरेटर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. In the denominator, we will get something like this. Okay. अब देखो 3 का पावर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है. सो 3 का पावर 7 है, 5 है, तो ये लोग ऐड होके 3 रेज टू 12 बन जाते, जो ऊपर वाले 3 रेज टू 12 को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो 5 रेज टू 7 है, 5 रेज टू 3 है, तो ये दोनों 5 रेज टू 10 बन जाते हैं, जो ऊपर वाले 5 रेज टू 10 को कैंसिल कर देते हैं. अच्छा, अब और क्या बन रहा है? 2 का पावर 28 है और ये दोनों मिलके 2 का पावर 27 बना देंगे. सो आई विल गेट log 2. अच्छा, यही log ऑफ लैम्डा के बराबर था. सो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लैम्डा इज इक्वल टू 2, which implies lambda is what? 2. ये अपना आंसर. Understood? Question number 7. Seventh clear है? So the question is log lambda base 1 by 2. Yeah. अच्छा, ओ सॉरी. तो हम लोग को फाइंड करना है log ऑफ लैम्डा टू द बेस हाफ. मतलब log ऑफ लैम्डा की जगह 2 लिख लिया, टू द बेस हाफ मतलब 2 to the power -1. ये पावर यहाँ पे आ जाता है, सो -1. सो आंसर विल बी -1. मुझे लगा कि लैम्डा ही फाइंड करना है. Okay, now question number 8. अच्छा, question number 8 is one of the very fine question. बहुत अच्छा question है. So a to the power, अब देखो नहीं, आंसर -1 ही मेंशन किया गया है. उसमें भी टेस्ट में भी डी ऑप्शन मेंशन किया गया. मेरे पास आंसर भी है. ओके, चलो. अच्छा, तुम ऐसे सोचो ना, इसको थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग लेट दिस क्वांटिटी बी टी. इसको टी मान लो. तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? a टू द पावर log of t to the base b whole upon log of a to the base b. Will you all agree? ये क्वेश्चन ऐसा हो गया. बोलो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें मैंने जो है ना वो चेंज ऑफ बेस का
कन्वर्स लगाया। क्या लगाया देखो, बस मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a टू द पावर log ऑफ t टू द बेस a। जैसे log ऑफ t टू द बेस a को मैं ऐसे लिख सकता था ना कि log ऑफ t टू any बेस b होल अपॉन log ऑफ a टू any बेस b। यस सर, यस सर। तो कन्वर्स टाइप का लगाया। अब यहाँ से फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि दिस एंड दिस दे आर सेम। समझ में आई बात, ये लोग सेम है, तो जो ये वाली क्वांटिटी है वही एज एन आंसर आती है। सो आंसर इज t and t itself is log of n to the base b। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन इस तरह। तो इस पे थोड़ा ग्रुप पे डिस्कशन भी हुआ था कुछ बच्चों का होमवर्क ग्रुप पे, एंड दैट इज वेरी नाइस थिंग कि तुम लोग आपस में, जैसे जो तुमको क्वेश्चन नहीं आया वो लोग आपस में तुम लोग डिस्कशन करते हो। इट्स अ गुड साइन, कीप ऑन डूइंग दैट। उससे क्या होगा कि तुम्हारी 70 to 80% प्रॉब्लम जो है ना वो आपस में ही डिस्कस करने से ही सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सबको समझ में आ गया। अब जिनको नहीं भी आया था उस समय, अभी सबको क्लियर है? यस एवरीवन, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। सब लोग कमेंट करो भाई क्विकली, फटाफट फटाफट। नाइन्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज log of 2x square minus 4 to the base x square is equal to 1। तो x क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करने को बोला गया। तो याद है log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की टेक्निक आती है हम लोग को। सो आई कैन राइट 2x square minus 4 is equal to x square to the power minus to the power 1 will be x square itself। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, x square is equal to 4। so x is equal to प्लस एंड माइनस 2। वैसे तो बाय द वे दोनों होता, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे के रखा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर वहां पे हम लोग कौन सा आंसर लेंगे, वहां पे हम लोग आंसर लेंगे x इज इक्वल टू 2। सो ए ऑप्शन। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। देन लेट्स कम टू 9th। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो रोक के पूछ लेना। 10th वाला log to the base 4 log to the base 3 log to the base 2 x is equal to 0। so what will be the value of x? अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हाउ डू वी डू, हम लोग बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस लॉग के लिए ये जो है बेस है और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो मैं लिखता था ना लॉग को जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आई यूज्ड टू राइट argument is equal to 4 raised to 0। 4 raised to 0 is 1। अच्छा, अब फिर से सेम कहानी, इसको मैं फिर से इधर लेके जाता तो इस लॉग के लिए ये बेस होता और ये आर्ग्यूमेंट होता। सो आई विल राइट log of x to the base 2 is equal to 3 raised to 1 which is 3। फिर मैं इसको इधर लेके जाता
तो x is equal to 2 raised to 3, which is 8. ओके, ये बात समझ में आ गई तुम सबको? Yes, sir. ओके, सो सारे डाउट्स हो गए? किसी को अभी इन 10 क्वेश्चन में और कुछ ऐसी चीज, ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा टाइप का? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलो लॉग टेस्ट 2, लॉग टेस्ट 2 1 से लेके 10 तक बता दो भाई, जल्दी जल्दी। थ्री, 9, ओके, 5, 7, 2, 6, 7 लिख लिया मैंने, 7 लिख लिया, 10, 4, 1, ये 3 और 5 लिख चुका हूँ। तो जो यहाँ पे लिख लिया है वो लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बस एक ही क्वेश्चन बाकी है, कौन सा? 8th बाकी है। चलो रेहान ने बता दिया 8th की, तो 10 के 10 हो गए। चलो मैं एक बार टेस्ट खोल लेता हूँ। चलो 1 से लेके 10 तक कंटिन्यूसली डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, log of 27 to the base 3 root 3. Now see, 3 root 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 to the power 1 by 2, मतलब 3 to the power half plus 1, 3 to the power 3 by 2। अच्छा, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 3 और 3 root 3 को ऐसे। सो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होता है? ये यहाँ पे आ जाता, ये इधर चला जाता। सो 3 whole upon 3 by 2 log of 3 to the base 3। तो ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 1 which is 2। So this was question number 1। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। टू क्या है भाई? देखो 2 है माइनस ऑफ log to the base 8 log to the base 4 log। देखो log of 16 to the base 2, तो जैसे log of 16 to the base 2, तुम इसको 4 लिख सकते हो, तो माइनस log to the base 8 log to the base 4 और यहाँ पे 4। अच्छा, log of 4 to the base 4 क्या होगा? 1 होता है, and log of 1 to any base it is 0। 0. So answer is 0, B option। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? बी ऑप्शन। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। log 2 to the base 3 into log 3 to the base 4 into log 4 to the base 5, ऐसे ही log of 9 to the base 10 into log of 10 to the base 11 into log of 11 to the base 2। अब देखो जो बेस यहाँ है सेम बेस यहाँ है, जो बेस यहाँ है सेम टर्म यहाँ है।
तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा होता? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर वो लॉग में सेम बेस लेके डिवाइड करेंगे। चेंजिंग बेस, यस, चेंजिंग द बेस। तो जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख लेता log 2 होल अपॉन log 3, इसको मैं लिखूं log 3 होल अपॉन log 4, इसको आई राइट log 4 होल अपॉन log 5, ऐसे ही log 9 होल अपॉन log 10, log 10 होल अपॉन log 11। अच्छा, जो लास्ट वाला टर्म है उसको मैं सिर्फ ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये किस पैटर्न से कट कैंसिल हो रहा है। ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल होता, ये ऐसे कैंसिल होता, ये ऐसे कैंसिल होता, और ये ऐसे कैंसिल होता। ठीक है, अब बचता क्या, इधर log 2 बचता और इधर भी log 2 बचता, तो ये लोग भी कैंसिल हो जाते। सारे टर्म्स कैंसिल होके क्या हो जाता है हमारा आंसर? 1। आंसर विल बी 1। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Then after question number 3rd, we have question number 4th. अच्छा, 4th में क्या है? 9 का क्यूब रूट है। ठीक है, जिसे इसके ऊपर 3 लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि वो क्यूब रूट है। और यहाँ पे 1/5 log ऑफ 3 to the base 5। अच्छा, 1/log को हम लोग चेंज ऑफ बेस से, देखो यहाँ पे 9 है, 9 मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि वो 3 के पावर में एक्सप्रेस हो सकता है। तो मैं ये सोचूंगा कि काश मेरा बेस भी किसी लॉग का 3 के पावर में हो, तो फिर हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये और ये बेस सेम होता है, वो क्या 3 रेस टू पावर 2 + 1/3 लिखा है क्या? क्या कह रहे हैं? 3 रेस टू पावर 2 + 1/3 है क्या वो? आंसर आंसर नहीं आ रहा है 3 सर। रेज़ टू पावर 1 बाय, हाँ 3 रेज़ टू पावर 1/3 है ये, सॉरी 3 नहीं, 9 रेज़ टू पावर 1/3 है ना। तो मैं पूछा था 3 रेस टू पावर 2 + 1/3, क्या गलत है क्या? नहीं, ये जो है जैसे ये 9 रेज़ टू 1/3 है, मतलब ये 3 रेज़ टू 2/3 बन जाता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो फाइन, कोई बात नहीं। तो अब मैंने देखो इस 9 को 3 रेज़ टू 2/3 लिख लिया। अच्छा, इसको मैंने क्या लिखा, 1/5 इंटू लॉग ऑफ 5 to the base 3। ठीक है, सो नाउ सी, अब क्या होता है कि ये जो है जैसे मान लो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, सो 2/15 इंटू लॉग ऑफ 5 to the base 3। अब मैं क्या करता, मैं ये जो पूरा 2/15 है इसको 5 के पावर में लेके चला जाता, ताकि लॉग का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 3 5 to the power 2/15 ये टू द बेस 3। अब देखो ये और ये बेस सेम हो गया, तो ये जो ये वाली जो क्वांटिटी है वही तुम्हारा आंसर होगी। सो 5 to the power 2/15। अच्छा, 5 to the power 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो 25 to the power 1/15। एंड 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 25 और यहाँ पे 15 लगा दिया।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो ये क्वेश्चन में अब किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 था ये। लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 5 वाला करते हैं। देखो जैसे ये सब क्वेश्चन में ना थोड़े पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1/√27 2 minus log of 13 to the base 5 whole upon 2 times log of 9 to the base 5। चलो इतनी बात क्लियर है तुम लोग को? ये क्वेश्चन है तो क्लियर क्या है? तो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मुझे बच्चों ये बताओ, देखो ये √27 है, मतलब √27 मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि 3 के पावर में एक्सप्रेस हो सकता है। तो मैं क्या इसका कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, वो बेस ए में तो log 13 to the base 9 लिख सकते हैं। यस, मतलब 1 by चेंज ऑफ 2 बेस वाले। 2 minus 1 by 2 into ये log। जैसे मान लो ये रूट है, ये 1/√27 2 minus 1/2 log of 13 to the base 9, ऐसे हम लोग ने लिख लिया। ऐसा है, ये पावर जो है ऐसे है। ओके चलो बढ़िया। अब क्या किया जा सकता है? अब तुम अगर सोचो, जैसे मान लो a to the power b minus c है। अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, अगर तुम अग्री करो तो? क्योंकि 1/√27 मेरे को नीचे है, तो √27 मतलब 3⁻³ होता है। बोलो √27। यस सर, वही है। तो ये जब ऊपर जाता तो वो 3⁻³ बना दिया होता क्या? 2 minus हाफ नॉसी, इसको मैं अंदर भेज देता फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power 3/4 log of 13 to the base 9, ये और ये 3 to the power -3, मतलब सर ये एक से मतलब 1/, माइनस नहीं होगा क्या? क्या? तो ये -3/2 है ना, तो वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 नहीं लिखेंगे क्या? कौन सा -3? अच्छा वो देखो आप नीचे ले आए, ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया ताकि 3/4 आ जाए, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होता तो 3⁻³ होता, और उसको जब नीचे ले जाते तो 1/3³ हो जाता। यस सर। यस सर। अच्छा अभी अभी पता काम बाकी है, इस 9 को 3 में कन्वर्ट करना। तो 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर लिखता तो जो 2 होता वो यहाँ पे लेके आ जाता। तो क्या ये वाली चीज, दिस इज ऑल टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, नथिंग।
अब जैसे ये 3/8 जो है इसको मैं 13 के उसमें ले जाता, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power log of 13 to the power 3/8 to the base 3 whole upon 3 cube। अब देखो ये बेस और ये बेस सेम है। सर हाँ हाँ, ये होल अपॉन बस पावर के होल अपॉन में या फिर फुल नंबर के भी? पूरा स्क्वायर रूट ना, किस चीज को? ये जो 3 आपने होल अपॉन में लिखा है, ये सर ये बस पावर के लिए होल अपॉन होगा ना? नहीं नहीं, ये पूरे नंबर के लिए होल अपॉन, पावर के लिए होल अपॉन नहीं है। अच्छा हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power 3/8 into whole 3 upon, raised to minus 3. Sir, can you explain the upper part again from where you started कौन to सा? write from blue? यहाँ से Yes, sir. देखो मैंने 3, यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, जैसे मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई वांट कोफिशिएंट ऑफ लॉग शुड बी 1, तो इस 3/8 को मैं इधर 13 के पावर में लेके आ गया, सो 13 to the power 3/8, और ये जो 3 है, Sir, how it became 3/8? सी एक प्रॉपर्टी थी ना हमारी, log of a to the power m to the base b, m log of a to the base b, तो तुम Yes, समझो sir. मैं यहाँ से ऐसे गया, m को इधर लेके चला आया, Okay. तो वो a raised to m बन जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया? No, sir. Understood. बस ओके, तो अब देखो ये एक तरीके से 13 to the power 3/8 into 3 raised to minus 3 उसका स्क्वायर रूट है, मतलब पावर 1/2। अब ये जो 1/2 पावर है वो सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, सो 13 to the power 3/16 into 3 to the power minus 3/2, so C option, this is C option। Sir, can you show the upper part just for a minute? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, so please comment, everyone please comment, is this question clear? solution clear है, तुम लोग को समझ में आया? आंसर उतने में ही छोड़ेंगे ना इसके? सर एक बार फाइनल आंसर दिखाइए। हाँ ठीक है सर। फाइनल आंसर ये है ना? तो ये है ना फाइनल आंसर। देखो जो सी वाला ऑप्शन है वो भी यही है, बस उसमें 3 पहले लिखा है, 13 बाद में लिखा है। यस सर। Sir, just a minute. Can you scroll up? Yes, sir. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ सी 7 to the power is equal to x minus 1, then find the value of x। अब देखो क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम है, इसका मतलब ये वाली जो चीज है यही एज एन आंसर होती, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, which implies
Yes, sir. x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So इस quadratic को if you factorize, you will be getting x as 2 and 3. ठीक है. अब देखो एक important चीज है, वैसे इस क्वेश्चन में वो उतना मैटर नहीं कर रही थी. जो x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, वो इस ग्रीन वाले पार्ट को ना पॉजिटिव बनाना चाहिए. अगर कोई x की वैल्यू इस ग्रीन वाले पार्ट को नेगेटिव बना रही होती ना, then I would have neglected that value of x. Okay, so you will observe that तो सर x चेक करना पड़ेगा. चेक करना पड़ेगा. यस, जब तुम्हारी x की वैल्यू आई उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि वो x की वैल्यू जो log का आर्ग्यूमेंट है उसको पॉजिटिव कर रही है कि नहीं. If it is making the argument of log as negative, then you need to neglect that value. तो दोनों ही पॉजिटिव कर रहा है ना. दोनों पॉजिटिव कर रहा है इसमें. देखो जैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 1 आएगा फिर. 4 minus 1 आएगा. If I put x as 3, 9 minus 12 plus 5 कितना हो गया? तो 2. 2. दोनों पॉजिटिव कर रहा है. नो इश्यू एट ऑल. अगर हमने 1 लिया तो फिर x माइनस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या? तो अगर हमने 2 लिया x का वैल्यू और फिर 1 आएगा तो फिर वो x माइनस 1 0 हो जाएगा ना. x minus 2 1 होगा ना. हाँ नहीं, अगर हमने x minus 1 लिया तो फिर x की वैल्यू सर अगर हमने x की वैल्यू 2 ली उस इक्वेशन में तो फिर आंसर 1 आ रहा है ना. तो फिर उसके बाद 7 रेज़ टू x माइनस 1 अगर 0 फिर x माइनस 1 0 होगा. वैसे बोल रहा हूँ मैं सर. आंसर 1 नहीं आ रहा. 1 जो है ना वो लॉग का इनपुट आ रहा है. सी जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो LHS क्या बनेगा? 7 to the power log to the base 7. अच्छा 1 क्या आ रहा है? ये वाली चीज आ रही है. यस सर. हाँ. अच्छा log of 1 to the base 7 is 0 and 7 to the base 0 is 1. 1. ठीक है. अच्छा अगर तुम x की वैल्यू 2 यहाँ पे डालो, then also you will get 2 minus 1, Yes, which sir. is 1. See, this is RHS, this is LHS. Both are equal. चलो ठीक है. ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखो क्या है. 5 to the power 1 plus log of cos x to the base 5 is equal to 2.5. तो जैसे 5 to the power 1 plus log of cos x, तो इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 to the power 1 into 5 to the power log of cos x to the base 5 is equal to 2.5. 2.5 बोले तो 5/2. अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा. अब ये बेस और ये बेस सेम है, इसका मतलब जो ये वाली चीज है cos x लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. समझ में आ रहा? तो cos x इज इक्वल टू 1/2. अच्छा वैसे अभी तो तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है. सर ये आगे 60 की होगा ना. हाँ 60 होगा ना π/3. हाँ मतलब देखो 10th तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि x की बहुत वैल्यूज होती है. जैसे होता क्या है कि cos जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो एक बार जैसे मान लो ऐसे मैं घूमा तो एक बार यहाँ पे आता, फिर घूम के एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं आता,
फिर ऐसे घूम के फिर से यहाँ पे आता, फिर ऐसे घूम के फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। सर तो ठीक फिर है, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ, यहाँ पे जो x की वैल्यूज होती वो इनफाइनाइट इन हाँ सर, नंबर। लेकिन अगर हम एक ही क्वाड्रेंट मतलब दो वैल्यू ढूंढ रहे तो हम 60 और 300 डाल सकते हैं ना, फिर 300 डिग्रीज भी, क्योंकि cos 300 डिग्रीज। हाँ लेकिन लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला है ना कि आपको बस एक ही साइकिल में घूमना है। हाँ अगर ये बोल देता कि x जो है वो केवल 0 से 360 डिग्री के बीच में है, तभी तुम केवल एक साइकिल में घूमते। यस सर, तो अगर वैसे तो फिर तो इन्फिनिटी वैल्यूज है, क्योंकि रोटेशन तो कितने बार भी कर सकते लेकिन सब सब 60 के मल्टीपल्स ही आएंगे ना। 60 के मल्टीपल्स नहीं आते। एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो है, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट और फोर्थ मतलब तुम ऐसे समझो कि 360 डिग्री इंटू n प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ये आते, और हाँ सर। 360 डिग्री इंटू n प्लस 300 फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ये आते हैं। सर लेकिन तो भी 60 से तो डिविजिबल है ना सब। हाँ, हाँ 60 से डिविजिबल होते हैं। ये तो तो नहीं फिर कह रहा कि 60 से डिविजिबल नहीं है। कोई मतलब नहीं, लेकिन नहीं देखो, तुम कह रहे हो कि 60 के मल्टीपल्स, तो जैसे अगर कोई मेरे से कहे 60 के मल्टीपल्स, तो हाँ मैं सर मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे लिख सकते हैं ना, इनफिनाइट मल्टीपल्स ऑफ 60। नहीं देखो सब सब नहीं होते, सॉरी। हाँ, सब नहीं होते भाई। सब नहीं होते, 60 के सारे मल्टीपल्स नहीं होते ना, हाँ क्योंकि सर समझा। 60 का जैसे डबल हो जाता है 120, तो 120 cos x इज इक्वल टू हाफ, उसमें x की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ये अगर तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो ये अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आई होप तुम लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। सर लेकिन फिर आंसर क्या लिखना है हम लोग को, 60 या इनफिनाइट? इनफाइनाइट ही लिखना है, इनफाइनाइट ही लिखना अच्छा। है, इनफाइनाइट ही लिखना है। सर तो एक क्वेश्चन था, अगर कोई भी और वैल्यू होती है 1/2 के अलावा, तो भी हमने इनफिनाइट ही लिखते हैं ना? हाँ, जैसे मान लो, लेकिन अगर cos x तुम्हारा 2 आ जाता से, यस सर। cos x तो इज फिर नॉट इक्वल टू डिफाइंड 2, है सर, क्योंकि होता नहीं है। नॉट नॉट डिफाइंड है। होता नहीं है सर। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। cos x इज इक्वल टू 2, मतलब फिर सर उसका cos कोई x 2 है सॉल्यूशन नहीं मतलब होता। उन्होंने कुछ रॉन्ग किया ऊपर से, या फिर नॉट डिफाइंड आंसर है? नॉट डिफाइंड मतलब नो सोल्यूशन। नॉट डिफाइंड, कुछ आंसर कुछ रॉन्ग नहीं किया है, रॉन्ग वगैरह कुछ नहीं किया, नो सोल्यूशन एज एन आंसर होगा। मतलब देखो, हम लोग 9-10 तक ऐसा पढ़ते थे कि कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे जेई में क्या होता है, जेई में मतलब ऐसा भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे नो सोल्यूशन एज एन आंसर आता है। सो यू डोंट हैव टू गेट सरप्राइज्ड। मतलब कुछ बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे, सर नो सोल्यूशन कैसे आंसर, कोई पूछ रहा है आंसर तो नो सोल्यूशन कैसे आंसर होगा। सो तुमको सरप्राइज नहीं होना कि सर नो सोल्यूशन कैसे आंसर होगा। नो सोल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द आंसर, कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, सो 11-12 में तुमको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वेयर देयर वोंट बी एनी वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स, और उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, देख इट कैन बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अपन। यस सर। यस सर। Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है, कि देखो यहाँ पे log 3 to the base 10, इसकी वैल्यू जो है वो 0.477 दे के रखी है। तो पूछा गया है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 243 to the base 10। अच्छा, 243 को हम लोग 3⁵ लिख सकते हैं, मतलब ये क्या बन जाएगा 3⁵50। जैसे मान लो ये L0 है, सो L0 इज इक्वल टू 3⁵50। याद है ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था तुम लोग को, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का। तो दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं टू द बेस 10, तो log टू द बेस 10 L0। अब ये इधर आ जाता, तो 50
इनटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10। देखो यहाँ पे मैंने इधर दिया हुआ है इनको 0.477, तो कितना आएगा 0.477 इंटू 50, 23 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे को लग रहा है, हाँ सर। है ना? 23 पॉइंट समथिंग आएगा इट विल बी। तो याद है जैसे अगर ये 23 पॉइंट समथिंग आता है तो इससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते थे। सो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते वो होते 23 प्लस 1 विच इज 24। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 8। 9th वाला देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 1 upon log of n to the base 2 plus 1 upon log of n to the base 3। अच्छा, हम लोग को आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो तो फायदा होता है क्या? नो सर, बेस सेम करना पड़ता है। यस सर। हाँ, बेस सेम हो तब बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अच्छी बात यह है कि जो लॉग वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो इस फैक्टर चेंज ऑफ बेस से क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या? log of 2 to log the 2 to the base n 3 to the base n 4 to the base n, ऐसे ही log of 1998 to the base n। ठीक है, अब देखो log की प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, देखो हर जगह के बेसिस सेम है, तो log की प्रॉपर्टी से अंदर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल 1998। अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ मतलब अक्सर बच्चे जैसे 11th-12th में ना मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो 2 इंटू 3 है तो जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ऐसे लिख दिया जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट लगा के लिख दिया जाता है। ठीक है, सो इन 11th-12th you will find these things very frequently। so 11th-12th में हम लोग डॉट लगा के मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत बार, सो घबराने की जरूरत नहीं इस केस में। अच्छा, अगर इसमें मैं 1 अपने आप से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी फर्क पड़ेगा क्या इस प्रोडक्ट में? नहीं पड़ेगा। नो अब अंदर वाली चीज क्या बन गई? फैक्टोरियल 1998 फैक्टोरियल। याद है फैक्टोरियल मैंने बताया था, जैसे Yes, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे 1 से लेके 1998 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1998 फैक्टोरियल टू द बेस n। तो देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। सो अभी हम लोग ने 2 लॉग के पेपर्स डिस्कस कर लिए। नहीं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अलग होता है अर्चित। अच्छा, 9th मिस कर दिया क्या मैंने? ओके, हाँ 9th करता हूँ उनको। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, उस डॉट का इस डॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये सर। डॉट सिंपली मल्टीप्लीकेशन है। हाँ 9th वाला देख लो भाई। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ट्रिगो की वो करने वाले हैं क्या डिस्कस? फिगो की जो होमवर्क था ना, यस सर। यस सर। हाँ करूंगा अभी, बस इस क्वेश्चन के बाद फिगो का होमवर्क। ठीक है सर। सर ये 10th क्वेश्चन है 9? ये 9th है, 10th एक्चुअली मैंने पहले कर दिया, 9th। अच्छा। ठीक है,
तो देखो अभी मेरा एम पता है क्या रहेगा, इस लॉग के बारे में फोकस करना। 729 मतलब 3 रेज टू कितना होता? बताओ जल्दी से। 3 रेज टू 6, 3 रेज टू 6, 729। अच्छा 3√3, सी 3√3, 3√3 मतलब 3 रेज टू 3/2। अब इस प्रॉपर्टी से ये ऐसे आ जाता 6 होल अपॉन 3/2। अच्छा log ऑफ 3 टू द बेस 3 वो तो 1 ही हो जाता, तो ये 12/3 हो जाता जो कि 4 हो जाता। ये किसकी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई है भाई, log ऑफ बेस 3 यहाँ पे 4/2। तो log 2 base 3 बस। सर हाँ हाँ सर वो जो ऊपर वाली वैल्यू में 6/3/2 आया ना, हाँ। सर तो वो सर 3⁻1/3 होगा। सर तो 1/2 के नीचे आएगा तो वो तो 1/2 नहीं बचेगा, log 1/2 बस। log 3 मतलब वो ब्रैकेट के अंदर log 1/2 नहीं बचेगा बस। नहीं नहीं वो तो, अच्छा सॉरी, वो 3√3 नहीं है, वो क्यूब रूट ऑफ 3 है। दिस इज हाँ क्यूब रूट ऑफ 3। यस सर, हाँ। चलो क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। तो इस सबको मिटाना पड़ेगा हम लोग को पहले जल्दी से। सो 6 होल अपॉन 1/3 इंटू 1 मतलब 18। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई वो 18 आ गई। अब 18/2 क्या हो गया? 9। एंड log ऑफ 9 टू द बेस 3 क्या हो जाता? 2 हो जाता। ये आंसर है। सो दिस वाज क्यूब रूट। चलो सो अभी ये बताओ बच्चों कि log 1 एंड log 2 टेस्ट, इसमें अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको नहीं समझ में आया? वैसे हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मतलब 20 में 19 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए हम लोगों ने। स्टिल इफ एनी क्वेश्चन यू वांट कि फिर से बताया जाए। चलो सो स्क्रॉल करिए हाँ ऊपर एक बोलो। सेकंड। हाँ ऊपर करूँ? हाँ सर एक सेकंड। यस सर, ओके सर। या ओके फाइन। सो तो अब ट्रिगो होमवर्क डिस्कशन। रुको पहले मेरे को होमवर्क पे आने तो दो। होमवर्क तुम लोग भी खोल लो वो होमवर्क। हाँ सर खोल। हाँ तो जो पहला पेज है होमवर्क का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक है। तो 1 से लेके 17 तक फर्स्ट पेज, कोई डाउट?
1 से 17 तक। वर साइन जो होता है ना, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ दैट। कौन सा क्वेश्चन 14। सर होमवर्क चेक होगा क्या? 10 हाँ, होमवर्क अभी चेक नहीं कर पाया हूँ मैं। आजकल यार क्लासेस रहती है, मैं करूँगा अभी संडे को बैठ के करूँगा। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 से पेज नंबर 1 में 1 से 17 में कोई क्वेश्चन 14 के अलावा? अच्छा, 18 से 32 में पेज नंबर 2, 15, 24, 26, 31, 26 लिख लिया प्रकार। ओके। अच्छा, ये बताओ, जो पेज 3 था, पेज 3 1 से लेके 22, चलो इतना ही पहले कर लिया जाए, 15 मिनट ही बाकी है अपने पास। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 है क्या? tan a होल अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a होल अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू sec a इंटू cosec a प्लस 1। ठीक है, तो क्या किया जाए इसमें? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan को साइन अपॉन कॉस लिख लिए और cot को cos अपॉन साइन लिख लिए, फिर cot को cos अपॉन साइन लिख लिया, tan को साइन अपॉन कॉस लिख लिए, LHS। सो एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर होल अपॉन कितना? कॉस टाइम्स साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर होल अपॉन साइन टाइम्स कॉस माइनस साइन। तो माइनस करके साइन चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे माइनस ले लिया, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन जो है दैट विल बिकम साइन माइनस कॉस। सो नाउ इफ आई टेक एलसीएम, तो वो एलसीएम क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, और ऊपर आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। ठीक है, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता ही है सबको कि ए माइनस बी ऐसे आ रहा है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल अपॉन साइन माइनस कॉस इंटू साइन कॉस, कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इटसेल्फ इज 1। अब इंडिविजुअली ऐसे ही डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, मतलब कोसेक इंटू सेक, एंड साइन कॉस अपॉन साइन कॉस प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। सो क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया? 14। फिर 15, 24, 26,
15th है cos a होल अपॉन 1 माइनस टेन ए। देखो 15 भी उसी टाइप का है, साइन ए होल अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो एलएचएस लिया कॉस 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, साइन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, दिस इज एलएचएस। सो देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया, कॉस स्क्वायर होल अपॉन कॉस माइनस साइन। डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस बनता, तो माइनस साइन लेके कॉस माइनस साइन लिख लेते, बस डन। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होल अपॉन कॉस माइनस साइन। तो देखो कॉस माइनस साइन कैंसिल हो जाता, तो क्या बचता, कॉस प्लस साइन। ठीक है, इज इक्वल टू आरएचएस। सो ये 15th हो गया। फिर 24, 26, 31। 24th क्या है, cot a इंटू कॉस ए होल अपॉन cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू cot a माइनस कॉस ए होल अपॉन cot a इंटू कॉस ए। cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो ठीक है, लेट्स डू इट। अच्छा, मेरी कोशिश क्या होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि एलएचएस से स्टार्ट करूं और आरएचएस पे आऊं। कभी कभी मतलब हम लोग करते हैं कि एलएचएस को आधा सॉल्व करते हैं, आरएचएस को आधा सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं कि दोनों इक्वल है। सो पहली कोशिश तो मेरी यही होगी कि एलएचएस से स्टार्ट करूं और आरएचएस तक ले जाऊं। अगर कर पा रहा हूं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा हूं तब फिर वो वाला काम मजबूरी में करूंगा। देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो है cot a माइनस कॉस ए लिखा है, तो एक तरीके से मेरे को ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि cot a माइनस कॉस ए से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे कम से कम ऊपर cot a माइनस कॉस ए तो आएगा ना। फिर आगे जो होगा वो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो cot स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर cot माइनस कॉस तो पहले से ही। अच्छा, cot स्क्वायर को मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिख लेते हैं इस cot स्क्वायर को। माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर cot माइनस कॉस तो पहले से ही है। अब अगर तुम इन दोनों में से cos स्क्वायर कॉमन लो और साइन स्क्वायर का एलसीएम लो, तो देखो क्या बनेगा, cot इंटू कॉस होल अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का एलसीएम साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और ऊपर साइन स्क्वायर बन गया, और cot माइनस कॉस तो पहले से ही है। सो अब देखो cot इंटू कॉस जो है वो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ऐसे बनता है। इतना समझ में आया? देखो cot को cos अपॉन साइन लिखता है इंटू कॉस, नीचे cos स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो ये साइन, ये एक साइन से कैंसिल हो जाता है। अब इस साइन को इसके नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन कॉस इंटू कॉट
cot minus cos which is equal to RHS. ठीक है, which is equal to what? RHS. ठीक है, ये समझ में आया? So this was question number 24. 24 के बाद किसकी बारी है? 26 and 31. So 26 है 1 upon sec square minus cos square plus 1 upon cosec square minus sin square into ऊपर जो है cos square into sin square. This is equal to, ये क्या है? 1 minus cos square into sin square whole upon कितना है? 2 plus cos square into sin square. ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या किया जा सकता है इसका. So let's start with LHS. LHS से स्टार्ट करेंगे. अब देखो sec स्क्वायर को अगर तुम 1 माइनस cos स्क्वायर लिखो तो वो एक तरीके से क्या बन जाएगा? एलसीएम लेके अगर इसको मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिखूं तो cos स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस cos रेज टू 4, इधर sin स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस sin रेज टू 4 और इधर cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जा रहा है. अच्छा, 1 माइनस cos रेज टू 4 को अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर. ऐसे 1 माइनस साइन रेज टू 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर. अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने ऐसे, तो पता है क्या बनेगा? ऊपर तो cos रेज टू 4 बन जाएगा, ऊपर नीचे का साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर, फिर इधर साइन रेज टू 4 बन जाएगा, फिर नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर. अंडरस्टूड? अब फिर कुछ नहीं करना, तुमको एलसीएम लेना है. सो एलसीएम लेने पे यू विल गेट cos रेज टू 4 cos रेज टू 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन रेज टू 4 साइन रेज टू 4 cos स्क्वायर. अब अगर तुम इन दोनों को साथ लो तो इन दोनों को साथ लेने पे तुमको पता है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा जो कि 1. और अगर तुम इन दोनों को साथ लो तो cos रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4 को होल अपॉन नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर. ये 1 बन गया, फिर ये दोनों मिलके माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर ये दोनों मिलके 1 प्लस 1 2 बन गया प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट RHS. ये अपना RHS. ठीक है. सो मतलब इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन हम लोग अपने दिमाग में भी कर सकते थे. सो विच प्रैक्टिस वो तुम्हारा होगा कि कैलकुलेशन, मतलब काफी कैलकुलेशन माइंड में करने का. सो ये 26 हो गया. अब एक क्वेश्चन है 31 देख लेते हैं भाई. टू sec स्क्वायर अल्फा माइनस sec रेज टू 4 अल्फा
-2 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक रेज टू 4 अल्फा is equal to cot raised to 4 minus 10 raised to 4. अच्छा तो देखो यहाँ पे एक तरीके से बन क्या रहा है, हम लोग को पूरे को जो है cot और 10 में कन्वर्ट करना है, ये समझ में आ रहा है। तो क्या sec स्क्वायर को हम लोग को cot 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करने आता है? यस, sec स्क्वायर इज 1 प्लस 10 स्क्वायर। sec रेज टू 4 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एंड कोसेक रेज टू 4 को क्या लिख सकते थे? 1 plus cot square whole square. का होल स्क्वायर। अब देखो इनको मैं ओपन वगैरह करूंगा ना, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 रेज टू 4 माइनस 2 10 स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंड किया, फिर माइनस टू कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट रेज टू 4 प्लस 2 कॉट स्क्वायर। ओके, तो देखो 2 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर 2 कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो बस बताओ क्या बचा? कॉट रेज टू 4 माइनस क्या 10 रेज टू 4। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन नंबर 31 था। 32 में देख लो, किसी ने पूछा 32, तो मैं तुमको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या करना है तुमको। कि तुम जो है ना 1 माइनस साइन से वो कर लेना, रैशनलाइज। तो ऊपर जो है वो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, और नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर क्या करना होगा तुमको, इसको इंडिविजुअली ऐसे डिवाइड करने की जरूरत है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, एंड 2 साइन बाय कॉस स्क्वायर 2 10 इंटू सेक। ठीक है, अब इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर पुट कर देना, फिर तुम्हारा हो जाएगा। अब एक स्टेप में बस कुछ नहीं करना, तुमको इसमें 2 10 कॉमन लेना है। 2 10 स्क्वायर बनता है, ये 2 10 कॉमन लेते हैं तो 10 माइनस सेक बन जाता है तुम्हारा, विच इज इक्वल टू RHS। ये RHS में दिया हुआ है। सो ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बताओ, ए ऑप्शन, बी, आज जो भी हम लोगों ने डाउट्स डिस्कस किए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे लॉगरिथम के शीट में भी मतलब वो जेई एडवांस की शीट दी थी ना आपने, मुझे उसमें भी डाउट है। ओके ठीक है, तुम मेरे को क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर देना, या मैं एक दिन डाउट सेशन रखूंगा। तुम लोग का वैसे और अलग से कोई डाउट सेशन होता है क्या, और किसी सर का? हुआ था एक सर, आई थिंक सो हुआ मंडे था? को हुआ था। ओके, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक रखता हूँ उसका डाउट सेशन, या थोड़े बहुत डाउट्स है तो तुम व्हाट्सएप कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके,
सो अब हमारा बस वो पेज 3 वाले डाउट्स रह गए हैं, कर लेंगे उसको भी हम लोग टाइम निकाल के कभी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही तुम लोग के टेस्ट वगैरह होते रहेंगे। तो टेस्ट होने से कुछ फायदा लग रहा है तुम लोग को? कुछ डेली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही रहे होंगे, फिर उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ते भी होंगे। टाइम की प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है फिर? चलो ओके। सर हाँ आज के टेस्ट में सिर्फ हाफ एन आवर ही दिया है, 8 to 8:30। हाँ, तो वो बहुत सिंपल सा टेस्ट है आज का। ओके सर। आज का बहुत सिंपल टेस्ट है, और 10 क्वेश्चन है, 3 मिनट का एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ओके सर। हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.